Good morning class, how are you all? I hope all are good. And I am a senior assistant teacher from Smart Indian Model School. So as you know students, जैसे कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री में, हिस्ट्री चैप्टर 3, ओके, द दिल्ली सुल्तान. ऑलमोस्ट इट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटेड. इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं. कंप्लीट ही हो गया ऑलमोस्ट. अब इसमें हमें थोड़ा सा बस पेंड रह गया है, इसको ही हम देख लेते हैं. ओके, तो हमने इसमें कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे कि 3 टैक्सेस थे. राइट, आई थिंक आपको शायद क्लियर भी होगा. हमने 3 टैक्सेस बताए थे, ठीक है ना, कल्टीवेशन करने के लिए. क्योंकि जितने भी राज्य की रेवेन्यू होती है, हमने रेवेन्यू बताया था आपको इनकम के बारे में. सो वो सारी किंग्स की इनकम होती है. क्या होती है वो? किंग्स की इनकम. क्या होती है? रेवेन्यू. ठीक है, रेवेन्यू क्या होती है? किंग्स की इनकम होती है. अब इनकम जो किंग्स की होती थी वो किससे होती थी? वो होती थी पीजेंट से. अब पीसेंट्स को कैसे करेंगे? क्योंकि राजा जो थे उनके पास उन्होंने एरिया को कवर करना शुरू किया था. वो करने के बाद उन लोगों ने क्या करा था? पीसेंट्स को ज़मीन दे दी थी, लैंड दे दी. पीसेंट्स को क्या करा था? उन्होंने लैंड दे दी थी. और देने के बाद उससे उन लोगों ने टैक्स लेना शुरू किया. और हाँ, एक चीज़ और, जितनी भी रिवर्स, अगर आपको देखा होगा कि जैसे रिवर्स फ्लो हो रही है, इसके आसपास का जो एरिया होता है ना, ये सारा एरिया, तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. इसीलिए ये किंग्स जो थे रिवर्स के आसपास ही उन लोगों को ज़मीन दिया करते थे, जिससे उन लोगों को टैक्सेस वगैरह ईजिली मिल जाते थे. तो यहाँ तक हमने देखा था कि चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है ऑलमोस्ट. और यहाँ पर हमने कुछ चीफ्टेंस बताए थे और उनके बारे में डिस्कस किया था. द मंगोल अंडर द चंगेज़ खान इन्वेंटेड टोक्शिना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑन स्लॉट सून आफ्टर. इसके बारे में हमने बताया था कि मंगोल ने फिर बाद में अटैक करना शुरू किया. इन्वेडेड का मतलब होता है अटैक करना. उसके बाद उन लोगों ने कंट्रोल करते करते त्रोक्षना पे पहुंच गए थे. ईरान में ही 1219 तक उन्होंने तक फिर दिल्ली सल्तनत को ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ी उसके बाद. सो और भी देखेंगे इस चैप्टर के बारे में. सो नाउ ओके, लेट्स स्टार्ट. सो जैसे हमने बताया कि मंगोल्स एंड जंगीज़ खान इन्वेडेड त्रोक्षना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान 1219. ये 1219 में इन्होंने अटैक किया था. द दिल्ली सल्तनत फेस देयर ऑन स्लॉट सून आफ्टर. दिल्ली के बारे में हमने बता दिया था. तो मंगोल ने क्या करा? अटैक ऑन दिल्ली. इन लोगों ने फिर बाद में दिल्ली पर अटैक किया. तो सुल्तान इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द एयर ऑफ अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल. तो उसी टाइम पर हमने देखा कि मंगोलों ने अटैक करना शुरू किया दिल्ली पर. और उसके बाद जो था वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, ठीक है ना, उन्होंने उसके बाद देखा कि जो टाइम था मुगल तुगलक का रूल का टाइम भी था. दिस फोर्स द टू रूलर्स मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली विच पोज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज. फिर जब इन लोगों ने अटैक करना शुरू किया, चंगेज़ खान ने, इन सब मंगोल ने, तो इन लोगों ने अपनी आर्मी को बढ़ाना शुरू करा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया. फिर एक चैलेंज हो गया उसके लिए. तो उन लोगों ने फिर उसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया. लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान डील्ड विद दिस. हम देखते हैं कि जो दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, किस तरीके से इन्होंने इस चैलेंज को फेस किया. सो और भी हम देख लेते हैं थोड़ा सारा इसके बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी, यू कैन रीड योर सेल्फ, मोहम्मद तुगलक के बारे में. तो इन लोगों ने क्या करा कि दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस. कितनी बार? ट्वाइस कहते हैं, 2 बार को दिल्ली पर 2 बार अटैक किया गया था इन 1299 में और 13th सेंचुरी. ये सेंचुरी का टाइम है इस डेट के अंदर 1303 और 1303. एज अ डिफेंसिव मेजर्स अलाउद्दीन खिलजी रेज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी अपनी आर्मी डिफेंसिव करने के लिए रखी थी. इसके बारे में और देख लेते हैं. तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? तो द सल्तनत वाज अटैक, ओके, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन. तुगलक जब शासन कर रहे थे उस टाइम पे भी सल्तनत पे अटैक किया गया, ठीक है. द मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, ठीक है ना, मंगोल आर्मी को हरा दिया गया. Muhammad Tughlaq was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Trakshana. He therefore raised a large standing army. तो इन्होंने क्या करा? जैसे हमने बताया कि मंगोल जो थे अटैक करते हुए आ रहे थे, ईरान पे भी कर दिया था, तो मंगोलों को फिर तुगलक ने हरा दिया. उनको कॉन्फिडेंट था अपनी आर्मी के ऊपर और उन्होंने हर चीज़ को प्लान कर रखा था. फिर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था. दक्षिणा पे भी अटैक करने का एक प्लान बना रहे थे, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी बना रखी थी. तो यहाँ पर और देख सकते हैं अलाउद्दीन constructed a new garrison town named श्री for his soldiers. ओके, ये आप इसको मैप में देख सकते हैं. इन्होंने भी
अपनी आर्मी के लिए गैरिसन टाउन बना रखे थे, राइट। और इसके अलावा भी कंस्ट्रक्टिंग गैरिसन टाउन इसमें भी बनाए गए थे। द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली, जैसे दिल्ली, ठीक है ना, कोहा वॉज एम्प्टीड फॉर इट्स रेजिडेंट एंड सोल्जर्स गैरिसन देयर, तो सोल्जर को वहाँ रखा गया। द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ, फिर बाद में दौलताबाद से जो और लोग थे रेजिडेंट के थे रहने वालों को, उनको वहाँ पर भेज दिया गया। तो इस चैप्टर में और भी बहुत सारा है कुछ सीखने को, तो आप इसको रीड करके आइएगा, ओके। दोनों पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ इसको पढ़ लिएगा। इसमें हम लास्ट वाला पैराग्राफ देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि जो अलाउद्दीन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था, आर्मी का सिस्टम बनाया, हर चीज़ का सिस्टम बनाया, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, सक्सेसफुल हुआ। एंड क्रॉनिकल्स प्रीज द रेंज ऑफ इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाई ऑफ गुड इन द मार्केट। और इन्होंने क्या करा था, ये जो बहुत अच्छा पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था अलाउद्दीन के सिस्टम रूल के टाइम पर, रेन के टाइम पर, हुकूमत के टाइम पर, और प्राइस जो थे वो बहुत कम थे, और सप्लाई जो थी मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। ही सक्सेसफुली विद स्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशन, अब जो मंगोल जो अटैक करने वाले थे उनके लिए भी धमकी बनकर खड़े हो गए थे। तो अलाउद्दीन का ये सबसे मेन पॉइंट है कि अलाउद्दीन ने क्या करा था, प्राइस को सस्ता कर रखा था, चीज़ों की प्राइस को, और सप्लाई जो थी सामान की बहुत अच्छी दी थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा फेमस है ये और इनको याद किया जाता है। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर फेलियर, इन्होंने जो तुगलक ने जो बनाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए थे, आर्मी के सिस्टम और बहुत सारे बनाए थे, लेकिन उसमें इनकी ज़्यादा सफलता उनको नहीं मिल पाई। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर, इन्होंने एक मुहिम चलाया था, कैंपेन चलाया था कश्मीर का, तो वो सब भी डिज़ास्टर मतलब बर्बाद हो गया था। ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड तलक्षणा एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने मैंने हमने बताया था कि ऊपर वाले पोर्शन पे कि इन्होंने अटैक करना था, कहाँ पर करना चाहते थे, दक्षिणा पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन जब ये सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इन्होंने उस पर प्लान जो था बनाया था वो कैंसिल कर दिया और अपनी आर्मी को डिसबैंडेड कर दिया, ख़त्म कर दिया। मीनवाइल इसी बीच हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन, द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रेजेंटेड, क्या हुआ जब इन्होंने देखा, हमने बताया कि इन्होंने क्या करा कि अब जो वहाँ के रेजिडेंट रहने वाले थे उन लोगों को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था, ठीक है ना, तो उसकी वजह से लोग जो थे नाराज़ हो गए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो इनका वो कमज़ोर हो गया था। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल दौलताबाद वॉज रेजेंटेड, द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमाइन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड रेबेलियन, क्योंकि इन्होंने टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा दिए थे और फिर फेमाइन आ गया, मतलब बाढ़ आ गई, अटैक हो गया, इस तरीके से हो गया था गंगा यमुना से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई, ओके। एंड फाइनली टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉर्ड, फिर बाद में इनकी करेंसी भी रिकॉर्ड कर देगा, ख़त्म कर देगा उसको, इस तरीके से ही समझे कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सही से नहीं चल पाया इनका बहुत अच्छा। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम था एडमिनिस्ट्रेटिव का बहुत अच्छा था, और तुगलक का जो था मोहम्मद तुगलक वो ज़्यादा बेटर या सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस चैप्टर में और भी है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। इन द लिस्ट ऑफ द मोहम्मद तुगलक्स फेलियर वी sometime forgot that for the first time in the history of the Sultanate Delhi, Sultan planned a campaign to capture Mongol territory। अगर हम लिस्ट देखें मोहम्मद तुगलक के जो असफल हो चुके थे, और भूल भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्लान किया था किसको कंट्रोल करने को, कैप्चर करने को, मंगोल टेरिटरी को, जो उनकी संपत्ति में थे। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन ने क्या करा, वो तो प्लान कर रहे थे मंगोल को कंट्रोल करने के, मंगोल की जितनी प्रॉपर्टी उनको टेरिटरी उसको पर अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी रक्षा की। मोहम्मद तुगलक मेजर वर कंसीव एज अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल, तो मोहम्मद तुगलक ने जो मेजरमेंट करे थे उनको इस तरीके से देखा कि उनकी मिलिट्री थी वो ऑफेंसिव थी, मतलब अपराध करने वाली थी, ठीक है ना, और अगेंस्ट मंगोल के, लेकिन अलाउद्दीन का ऐसा कुछ नहीं था। तो आप इसको चैप्टर को रीड कर लिएगा, दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, इस पैराग्राफ को, द सल्तनत इन द 15 एंड द 16th सेंचुरी, इसको आप रीड कर लिएगा और ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो आई विल सेंड यू PDF ऑफ क्वेश्चन आंसर, ओके, सो यू कैन टेक फ्रॉम द सिम्पशन ऐप। इट्स एनफ फॉर माई सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।